सबसे पहले तो आप लोग सब लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको बहुत ही दमदार टीम में काम करने का मौका मिला है। चाहे वो लाल बहादुर शर्मा जी की बात करो, एक से एक दमदार लीडर हैं, उनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके वीडियो चलाए जाते हैं। कृष्णपाल चौधरी साहब, जिन्होंने जगवार से लेकर के ग्रेटर नोएडा में बंगले तक सब एक से एक तगड़ा मीटर तान रखा है। और आपके देवेंद्र राघव जी, एक से एक दमदार अपलाइन है, बिल्कुल बब्बर शेर की तरह काम किया है, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर में नाम रहता है उनका। इसके अलावा हमारे दमदार टाइगर ब्रजपाल जी हैं, विपिन राठी जी हैं, टीकम सिंह राठी जी हैं, और भी हमारे सब एक से एक दमदार टाइगर हैं, मुकेश जी हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर के बहुत ही दमदार आज तक यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है और इस मुकाम तक इस टीम को लेकर के आए हैं। मैं सारे के सारे दमदार टाइगरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज अभी कुछ समय पहले कल शाम को 4 बजे महागुरु जी श्री माधव सर का आशीर्वाद मिला था। महागुरु जी ने कल बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई, कैसे हम लोग अपने चेक का साइज दमदार कर सकते हैं, कैसे हम अपनी तरक्की में 4 चांद लगा सकते हैं। महागुरु जी ने कल एक एक बात को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से बताया था। और जितने भी पर लेवल लीडर्स थे शायद कल मीटिंग में रहे होंगे और उन्होंने एक एक चीज को समझा होगा। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोग अपनी सफलता में 4 चांद लगाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय में लॉकडाउन के पीरियड में जबकि पूरी इंडस्ट्री अंबानी से लेकर अडानी तक, चाहे एक आइसक्रीम बेचने वाला हो, चाहे कोई एक मजदूरी करने वाला बेलदार हो, हर कोई व्यक्ति का इस समय में नुकसान हुआ है। और ऐसे समय में हम लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिला है कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग अभी स्टार्ट करने का। और आप लोगों ने इसमें बहुत ही धमाकेदार ओपनिंग करी है। काफी सारे टाइगरों ने 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 8000, 10,000, 25,000, 30,000, 50,000 इस तरीके के चेक बना बना करके दिखाए आपने। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सब जगह बिल्कुल एकदम बंद पड़ा है मामला, ऐसे टाइम में अगर आप इतना जबरदस्त कर पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि अभी दिन ब दिन जैसे जैसे देश की स्थिति अच्छी होगी, आप लोगों की तरक्की और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आज दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में हूँ बातचीत करने के लिए। मेरी सर से बातचीत हो रही थी तो मैं एक टॉपिक को लेकर के बातचीत करना चाहूंगा। मैं आज आप लोगों को सफलता और असफलता दोनों के 10-10 कारण बताने वाला हूँ। इस बिजनेस में कौन व्यक्ति है किस वजह से सफल होता है और कौन व्यक्ति किस वजह से असफल होता है। सफलता और असफलता के दोनों के 10-10 कारण बताऊंगा। असफलता के 10 कारण जो होते हैं जिनकी वजह से लोग इस बिजनेस के अंदर नाकामयाब हो जाते हैं। 10 कारण हैं। सबसे पहली चीज, लोगों की अच्छी समझ न होना। कई लोगों में आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और लोग एक से एक बढ़िया हर एक की टीम में ज्वाइनिंग लेते हैं, लेकिन कई बार हम उन लोगों को संभाल नहीं पाते, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, अच्छी फाइन ट्यूनिंग नहीं होती, और कई बार भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ट्रीट करते हैं और इस वजह से टीम टूट जाती है। तो कई लोगों का असफल होने का सबसे पहला कारण है कि उनको लोगों को ठीक से एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, कई लोगों के अंदर वो होती नहीं है। हर आदमी को एक तरीके से देखते हैं, इस वजह से कई लोग असफल हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कल्पना शक्ति की कमी। कई लोगों के अंदर भविष्य को लेकर के कोई आशा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, वो इस तरीके की चीजों को जानते नहीं है। और कई लीडर्स के अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है, भविष्य को लेकर के नेगेटिव बने रहते हैं और कई लोग इसी वजह से नाकामयाब हो जाते हैं। कई लोगों के अंदर व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, अपनी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, किसी के ऊपर कोई कर्जा है, ये समस्या होती है, और कई लोग इसी वजह से काम नहीं कर पाते, इसी वजह से नाकामयाब हो जाते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। इंदिरा नुई जो पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं, वो बोलती हैं कि जब मैं घर में कदम रखती हूँ तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भूल जाती हूँ, और जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाती हूँ। तो इस तरीके का हमारा होना चाहिए, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना, दोनों का बैलेंसिंग बना के रखनी है, फैमिली लाइफ की भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की भी। कई लोग भी मियाँ बीवी के झगड़े को टीम में ले आते हैं और टीम में दिखने लगती हैं वो सब चीजें। कई लीडर्स के इस तरीके की चीजें देखी हैं कि उनको दमदार काम कराने के लिए पहले मियाँ बीवी में सुलह करवानी पड़ती है, तब जाकर के काम आगे बढ़ता है। तो आपको ऊपर कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके की समस्या हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो या फाइनेंशियली कोई क्राइसिस आ रहा हो, वो टीम में नहीं होना चाहिए। कई लोगों का जो टीम में मिक्स हो जाता है, इसी वजह से कई लोग नाकामयाब हो जाते हैं। अपनी गलतियों के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराना।
कई लोगों के साथ नाकामयाबी का एक ये भी कारण होता है कि गलतियां स्वयं से होती हैं, जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराते रहते हैं। उसने फोन नहीं उठाया इसलिए दमदार चेक नहीं बना, वो मीटिंग में नहीं आ रहा इसलिए नहीं चेक दमदार बन रहा, और कहीं ना कहीं दूसरों पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। कई लोगों की नाकामयाबी का कारण होता है अति सुरक्षित और अति संतुष्ट अनुभव करना। कई लोग कुछ जरूरत से ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, घर से नहीं निकलेंगे, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरे से कोरोना ना चिपक जाए। और कुछ जरूरत से ज्यादा मतलब जो लोग सुरक्षित रहने के चक्कर में रहते हैं फिर भी वो बच नहीं पाते। कई लोग अति संतुष्ट रहते हैं, 50-40 हजार रुपए महीने की इनकम आ रही है, बस इसी में दाल रोटी चल जाएगी, उसके आगे सोचते ही नहीं। तो एक जो कंफर्टेबल जिंदगी जो होती है वो एक सक्सेसफुल जिंदगी की दुश्मन होती है। अगर हम लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छी बात है आपको 50-40 हजार रुपए महीने आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब है या कहीं से भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपके अंदर संभावना इससे भी बड़ा करने की है। 50-40 हजार रुपए महीने तो हम भी इस बिजनेस से पहले कमा रहे थे, लेकिन अगर अपने आप को वहीं तक सीमित रखते तो आज इस बिजनेस में जो आज इस इनकम पे पहुंचे उस इनकम पे नहीं होते। 7 फिगर की जो इनकम आज सेफ से आ रही है वो नहीं आ रही होती। तो कहीं ना कहीं हमें अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। कई लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। कई लोगों की नाकामयाबी का कारण होता है कि जल्दी गुस्सा आ जाना। कई लोगों की नाक पे गुस्सा रखा रहता है, जरा जरा सी बातों में तुनक जाएंगे, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, ये डायलॉग बाजी रहती है कई लोगों की। अगर आप सोच के देखो, किसी भी तरीके के एंगर में आकर के अगर मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया होता तो क्या आज मैं आपके सामने होता? क्या आज मेरे पास इस तरीके की लाइफस्टाइल होती? क्या इस तरीके का मेरा जीवन होता? तो कहीं ना कहीं अगर मैंने अपने गुस्सा को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना है। और महात्मा गांधी जी का भी एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूं, उनके अंदर भी एंगर था। एक गुड एंगर होता है और एक बैड एंगर होता है। बैड एंगर खुद को बर्बाद करता है और गुड एंगर बहुत सारे लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोल देता है। एंगर ही तो था जब ट्रेन से बाहर फेंका था अंग्रेजों ने, तो उनके लिए दुआएं नहीं निकल रही थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा फूट रहा था, और उन्होंने अपने गुस्सा को एक आंदोलन में बदल दिया और देश से अंग्रेजों से आजादी दिलाई। तो कहीं ना कहीं अगर अपन लोग भी ऐसे अपनी जिंदगी में हमें भी गुस्सा आ सकता है, तो सबसे बढ़िया जो प्रतिशोध होता है, जिसपे भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल होने का ठान लो। तेरे से बड़ी गाड़ी लेनी है, तेरे से ज्यादा पैसा कमाना है, तेरे से ज्यादा कुछ बड़ा करके दिखाना। गुस्सा को आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो आपकी सफलता के लिए काम आए। कई लोगों का जोखिम ना लेना, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर अपन लोग देखते हैं कई बार कई लोग जो है जरूरत से ज्यादा मतलब जो है उसमें रहते हैं, कहीं मैं अगर घर से निकलूंगा तो एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बोले हंसने में कहीं दुखी होने का डर है, जीने में मरने का डर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और कई लोग जोखिम लेने से डरते हैं और इसी वजह से कई लोग पीछे रह जाते हैं। कई लोगों के अंदर लचीलेपन का पूर्ण अभाव होता है। कहीं ना कहीं परिस्थिति के हिसाब से कई लोगों को बदलना नहीं आता। वो वही अपने आप को पुराने ढर्रे पर रखते हैं कि भाई मेरी तो आदत है कि मैं तो बाइक लेके जाता था, घर घर जाके प्लान दिखाता था, जब कोरोना का लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं काम करूंगा। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो लचीलापन नहीं है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते परिस्थिति के हिसाब से। कई लोग इस वजह से नाकामयाब हो जाते हैं। कई लोगों के अंदर क्या है, टीम भावना की कमी होती है। वो अपने बारे में सोचते हैं, मेरा चेक, मेरी बीवी का चेक, मेरे बच्चों का चेक, मेरे साले का चेक, मेरे जीजा का चेक, और टीम को कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर देते हैं। अकेले अकेले वीर बहादुर बनने के चक्कर में रहते हैं। और जब भी कभी टीम भावना की जहां कमी होगी वहां कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर बड़ा काम करना है तो टीम भावना के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है। आज अगर सपोज दैट कृष्णपाल जी की जगह अगर मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को प्रमोट करता, तो जो काम कृष्णपाल जी मेरी टीम में करके देते हैं, क्या वो काम मेरा फैमिली मेंबर कर सकता था? शायद कभी नहीं कर सकता था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को इसको समझना है कि हमारी टीम हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। अगर आज आप टीम के लिए खेलेंगे तो कल टीम आपके लिए खेलेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप अपनी टीम को सर्वोपरि रखो और टीम के साथ में मिलकर के बड़ा काम करके दिखाना है हम लोग। कई लोगों के क्या है कि परिवर्तन का विरोध करते हैं। जब भी कोई परिवर्तन की बात आएगी कि भाई अभी जूम मीटिंग के थ्रू काम करना है, कि अभी हमें व्हाट्सएप के थ्रू काम करना है, कई लोग बोलेंगे ना ना सर मुझे आदत नहीं है, मैं तो जैसे पहले चल रहा था मैं तो वैसे ही करूंगा।
तो कई लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं करते, वो एम्बेसडर कार की तरह, नोकिया मोबाइल की तरह, एचएमटी वॉच की तरह रहते हैं, और वो कब इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं उनको पता नहीं चलता। तो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना जरूरी है, और कई लोगों के अंदर ये चीज होती है, वो सफल हो जाते हैं, कई लोगों के अंदर ये चीज नहीं होती, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। सफलता के क्या 10 कारण हैं अगर मैं बात करूं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला कारण होता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने एक बड़े कारण के साथ में बिजनेस को बिल्ड किया। आप किसी भी व्यक्ति की बात करो, जिन लोगों ने भी इस बिजनेस को दाल रोटी के लिए आए थे वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए, और जिन लोगों ने बड़े बड़े सपनों के लिए आए थे वो वाकई में बहुत बड़ा काम किया। ये बिजनेस हम बोलते हैं, ये आपको सफारी नहीं बल्कि ये फरारी के विजन से, कमिटमेंट के साथ काम करने की जरूरत है। अगर अपन लोग देखते हैं, कृष्णपाल जी हैं, तो ये छोटे मोटे विजन के साथ में नहीं आए थे, एक बड़ा विजन था, बड़ा कारण था जिसके वजह से इन्होंने ज्वाइनिंग ली। जगवार गाड़ी लेनी है, तो ये बड़े कारण से बिजनेस को कर रहे थे, छोटे मोटे कारण से करना होता तो राशन डीलर बढ़िया थे। तो जिन लोगों के पास में भी जितना बड़ा कारण होगा उतना ज्यादा सफलता का रास्ता खुल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं दूसरा कारण, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते रखना। कई लोगों की टीम काबिलियत ना होने की वजह से नहीं टूटती, बल्कि रिलेशन खराब कर लेने की वजह से टीम टूट जाती है। तो सबके साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखना बहुत जरूरी है। कई लोग इसी चक्कर में रहते हैं, कौन बड़े बाप का बेटा है, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर इस तरीके की भावना रहती है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, और इसी चक्कर में कई लोग सॉरी भी नहीं बोलते और टीम अलग अलग बिखर जाती है। हमें हर व्यक्ति के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखने, हर व्यक्ति के साथ में अच्छे से अच्छा रिश्ता निभाना हमें आना चाहिए। लेन देन साफ सुथरा रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे हम 1 रुपए का भरोसा नहीं कर सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें 10 लाख रुपए भी दे दो तो उसमें 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं मिलेगी, 10 लाख के 10 लाख आपको सुरक्षित मिल जाएंगे। तो सारा का सारा खेल है कि आप किस तरीके से अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं। तो लेन देन हमारा साफ सुथरा रहना चाहिए। बड़े बड़े पंगे लेना, ये एक सक्सेसफुल लोगों की खासियत होती है। नौकरी छोड़ना, फिर दूसरे लोगों की नौकरी छुड़वाना, बड़ी गाड़ी लेना, इस तरीके के बड़े बड़े पंगे, हेलीकॉप्टर लूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, इस तरीके की जो बड़े बड़े पंगे लेकर के काम करते हैं उनके साथ में बहुत बड़ा काम होता है। बिजनेस को नए नए शहरों में पहुंचाना, कई लोगों की आदत होती है शुरुआत कहीं से भी होगी, लेकिन बिजनेस को कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इस तरीके के अच्छे अच्छे शहरों में बिजनेस को लेकर के जाते हैं। हमेशा रिपोर्टिंग करना, चाहे वो कहीं पर भी रहे, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब तक सोएंगे नहीं जब तक कि वो अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग ना कर। उनकी आदत होती है अपने सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन को पक्का रिपोर्टिंग करना ही करना। कम समय में बड़ी रिकॉग्निशन लेकर के दिखाना सफलता की एक और ये भी निशानी है। अगर हम अपनी रिकॉग्निशन और अपने चेक का साइज नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नीचे के लोगों का विकास रुक जाएगा। अगर आप देखते हैं, अगर कोई सीनियर बंदा है वो 10,000 रुपए महीने के चेक में संतुष्ट है, तो उसके डाउनलाइन का चेक तो 5,000 का बन रहा होगा, और उसके डाउनलाइन का चेक तो 2,000 का बन रहा होगा, उसके नीचे वाले बंदे का बन भी रहा होगा, नहीं भी बन रहा होगा। तो आपका काम तो 10,000 रुपए में चल जाएगा, लेकिन नीचे वाले का क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चेक का साइज हमेशा बढ़ाते रहें, जिससे हमारी टीम का चेक हमेशा बढ़ते क्रम में रहे। आपको अपनी रिकॉग्निशन लगातार बदलते रहनी है। कुछ लोग सिल्वर बन गए तो सिल्वर ही बने रहते हैं, आपको जल्दी से गोल्ड बनना है और अपनी टीम को बोलना है कि अब आप सिल्वर बनो। आप गोल्ड बनेंगे तो पर्ल बनने की तैयारी करो और टीम को बोलो कि आप गोल्ड बनो। तो रिकॉग्निशन को लगातार बदलते रहना है। अगर डायमंड है, जैसे वही डायमंडशिप अगर आप 3 साल में लेंगे और उसी डायमंडशिप को 30 साल में लेंगे, 30 साल में 50 लाख कमाना और 3 साल में 50 लाख कमाना, 3 साल में 50 लाख कमाओगे तो आपको दिखेगा भी कि हाँ अमीरी आई है, और 30 साल में डायमंड बनोगे तो नया कोट खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा, मतलब जूते नए लूं या पुराने वाले से काम चल जाएगा, क्योंकि 30 साल में 50 लाख खर्च हो चुके होंगे। तो इसलिए रिकॉग्निशन अगर अपनी बदलनी है तो कम टाइम में बड़ी रिकॉग्निशन लेनी है, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी लेकर के काम करना। कोई भी लीडर इस बात से बड़ा नहीं होता वो कितना गोरा है, वो कितना मोटा है, कितना तगड़ा है, बल्कि लीडरशिप आपकी जिम्मेदारी के आधार पर नापी जाती है। जिस लीडर की जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो लीडर इस बिजनेस के अंदर उतना ही दमदार काम करता है। कई लोग बाईपास करते रहते हैं अपलाइन की तरफ, कोई डाउनलाइन की तरफ। अगर ऐसे मैं भी सोच लूं कि भाई जो काम करना है विजयपाल सर को करना है या फिर एलवी शर्मा जी को और कृष्णपाल जी को करना है, तो फिर मैं काय के लिए चेक ले रहा हूँ। मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मुझे भी तो अपना रोल प्ले करना है।
तो अपना बेस्ट देते रहना है, हमेशा अपनी जिम्मेदारी को हमेशा सर्वोपरि रखना है, परिणामों के लिए जवाबदेही मेंटेन करना। अगर रिजल्ट कम है, टॉप 20 में मेरे लोग कम आए, सर मैं अपने असली बाप की औलाद नहीं कि अगली बार मैंने मीटर नहीं ताना, अगली बार देखना सर टॉप 20 में सबसे ज्यादा लोग होंगे तो मेरे होंगे। वो जवाबदेही मेंटेन करता है, उसके लिए प्लानिंग बनाता है और काम करता है और रिकॉर्ड बना करके दिखाता है। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहता है, जैसी भी स्थिति हो। वेन्यू पर काम करना है तो वेन्यू भर भर के लाएगा, जूम पे काम करना है तो जूम पे भी हाउसफुल रखेगा। इस तरीके से भी लोग अपने आप समय के साथ डाल लेते हैं, वो डेफिनेटली कामयाब होते हैं। तो ये मैंने आपको सफलता और असफलता दोनों के 10 कारण बताए, आपको समझ में आए होंगे। बाकी महावीर जी ने कल बताया था टारगेट के बारे में, आपको टारगेट पर फोकस करके काम करना है और आपको फर्स्ट परचेज और रीपरचेज दोनों पर फोकस करना है। पोटेंशियल बहुत बड़ा है इसके अंदर, आपको देखना है कि आप कितना इसमें से बिजनेस कर पा रहे हैं। आपको आज पे फोकस करना है।